नमस्कार दोस्तों। आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाला और कोई मेहनताना ना लेने वाला प्रकृति का मेहतर सफाई कर्मी आज मुसीबत में है। आजकल आपने देखा होगा आपके घर में चूहों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। मरे हुए जानवरों की लाशें इधर उधर पड़ी दिख जाती हैं क्योंकि इस गंदगी की सफाई करने वाला गिद्ध यानी वल्चर आज खुद अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहा है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। गिद्ध शिकारी पक्षियों के अंतर्गत आने वाला मुर्दाखोर पक्षी है जिन्हें गिद्ध कुल यानी फैमिली वल्चराइड में एकत्र किया गया है। इन सभी पक्षियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में अमेरिका के कॉन्डोर, किंग वल्चर, कैलिफोर्नियन वल्चर, टर्की बजर्ड और अमेरिकन ब्लैक वल्चर होते हैं और दूसरे भाग में एशिया और अफ्रीका के किंग वल्चर, ब्लैक वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, ग्रिफिन वल्चर, स्कैवेंजर वल्चर मुख्य हैं। गिद्ध काले रंग के भारी कद के पक्षी हैं जिनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। यह किसी ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिसमें मादा एक या दो सफ़ेद अंडे देती है। भारत में गिद्ध की मुख्य प्रजातियाँ भारतीय गिद्ध, लंबी चोंच का गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, बंगाल का सफ़ेद गिद्ध। 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूंछ वाले गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन थी। 2019 में इनकी संख्या 19,000 से भी कम हो चुकी है। डोडो समेत यह दुनिया में किसी भी पक्षी प्रजाति की सबसे तेज़ी से हुई कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि गिद्ध स्वच्छता के काम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गिद्धों के विलुप्त होने से नतीजा यह हुआ है कि चूहों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही कई और परिणाम देखे गए हैं। गिद्धों की संख्या में हुई कमी की वजह से वर्ष 2015 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ है। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो बड़े पशुओं के शवों को खाते हैं और इसलिए पर्यावरण को साफ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में भी किया गया है, जहां रावण की चंगुल से सीता को बचाने के दौरान गिद्धों का राजा जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। आज भारत में गिद्धों की तेज़ी से कम होती आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। देश में 1990 में गिद्धों की संख्या 60 मिलियन थी जो घटकर 2019 में 19,000 से भी कम रह गई है। 22 मार्च 2012 को यह घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश राज्य से गिद्ध समाप्त हो चुके हैं और हैदराबाद के नेहरू जैविक उद्यान में इस प्रजाति के सिर्फ 5 पक्षी जीवित हैं। गिद्ध अलग अलग प्रजातियों के होते हैं और औसतन भार में इनका सबसे देसी प्रतिनिधियों का वजन 3.5 से 7.5 किलोग्राम के बीच हो। लंबाई 75 से 93 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 6.3 से 8.5 फीट को होता है। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 4 विलुप्तप्राय की सूची में हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं। ये मृत और सड़ रहे पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर खाते हैं और इस प्रकार मिट्टी में खनिजों की वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मृत शवों को समाप्त कर वह संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। गिद्धों की अनुपस्थिति में मूसक और आवारा कुत्तों जैसे पशुओं द्वारा रेबीज जैसी बीमारी के प्रसार को बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में पारसी धर्म के अनुयायी अपने मृत शवों के निराकरण के लिए परंपरागत रूप से गिद्धों पर निर्भर करते हैं। इसलिए कई सदियों से भारत के गिद्ध पारसी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय गिद्धों की मौत के कई कारण हैं। इनमें से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विश्लेषण के अनुसार डिक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग भारत में गिद्धों के लिए प्रमुख खतरा है। डिक्लोफेनाक एक गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा NSAID है जो मांसपेशियों की दर्द के समय लगाए जाने के लगभग सभी प्रकार के जेलों, क्रीमों और स्प्रे का एक घटक है। यह दवा पशुओं पर भी समान रूप से प्रभावी होती है और जब कामकाजी पशुओं को इसे दिया जाता है तो उनके जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और उन्हें अधिक समय तक कामकाजी बनाए रखा जाता है। इसलिए पशुओं में दर्द निवारक के तौर पर डिक्लोफेनाक का बड़े पैमाने पर प्रयोग भारत के गिद्ध की मौत की वजह है। क्योंकि गुर्दों को इस दवा को शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी यह पशु के शरीर में मौजूद रहता है। क्योंकि गिद्ध मुर्दाखोर होते हैं और इसलिए वह मृत पशुओं के शवों को भोजन के तौर पर ग्रहण करने लगते हैं। एक बार जब वो डिक्लोफेनाक संदूषित मांस का सेवन कर लेते हैं तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है।
भारत में गिद्धों के लिए कीटनाशक प्रदूषक भी एक खतरा है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। यह गिद्धों के शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है, जहां यह एस्ट्रोजन हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप अंडकोश कमजोर हो जाता है और गिद्ध का प्रजनन दर कमजोर हो जाती है। शिकारी हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण और भालू जैसे जंगली पशुओं के शिकार करके चमड़े, दांत, कस्तूरी, सींग, शाखा युक्त सींग और बाइल को निकालने के लिए जहरीले भोजन का सहारा लेते हैं। जब जहरीला भोजन खाकर मरने वाले पशुओं के शवों को गिद्ध खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। भारत में गिद्धों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? गिद्धों का समाप्त होता जाना गंभीर चिंता का विषय है और इन विलुप्त प्राय होते पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डिक्लोफेनाक का कारगर विकल्प विकसित करने और उपलब्ध विकल्प मेलाक्सिपैम पर सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जंगलों में गिद्धों की, खासकर गिद्ध के विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की फिर से वापसी के उद्देश्य से कास्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की आवश्यकता है। गिद्धों के लिए विषमुक्त भोजन, स्वच्छ पानी, बोन चिप्स और सुरक्षा एवं स्वतंत्रता हेतु तार से घेरे हुए खुली छत वाले बसेरों के माध्यम से गिद्ध फीडिंग स्टेशन की स्थापना करने की ज़रूरत है। सरकार को पारसी सौदाह गृहों के पास शवों के अपवहन हेतु गिद्ध अभयारण्य बनाने चाहिए। पर्याप्त भोजन की उपलब्धता से गिद्धों की आबादी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। DDT जैसे क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के प्रयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। तो गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2006 MOEF भारत सरकार 2006 की सिफारिश को लागू करने के लिए 2004 में गिद्धों की 3 निवासी जिप्स प्रजातियों के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्थापित किया गया था। देश में कुल 8 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित हैं। ECC 2004 में हरियाणा के पिंजौर में हरियाणा के वन विभाग और BNHS द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 2006 में पश्चिम बंगाल राज्य के राजभात खावा में एक केंद्र स्थापित किया गया और 2008 में असम के रानी में एक और केंद्र की स्थापना की गई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा राज्य चिड़ियाघरों के सहयोग से वन विहार भोपाल मध्य प्रदेश में 5 केंद्र स्थापित किए गए थे। नंदकानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर, उड़ीसा नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद तेलंगाना, मूटा चिड़ियाघर रांची झारखंड और सक्करबाग चिड़ियाघर जूनागढ़ गुजरात में। अब हमारे गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए नवीनतम कार्य योजना 2020-25 NVBC जमीन पर काम कर रही है। निष्कर्ष: भारत में तेजी से कम होती गिद्धों की संख्या गंभीर चिंता का विषय है और सरकार को इन मुर्दाखोर पक्षियों के संरक्षण के लिए तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पर्यावरण साफ सुथरा बना रह सके और रेबीज और इसके जैसी अन्य घातक बीमारियों से होने वाली मौतों से बचा जा सके।